तो दोस्तों फिर से एक और नई ड्राइंग में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर से एक ड्राइंग लेकर आया हूं, जो ड्राइंग है आपका रीइंफोर्समेंट डिटेल्स फर्स्ट फ्लोर का ये ड्राइंग है। ठीक है, तो इस ड्राइंग में जो भी स्टडी होता है मैं सारा आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे ड्राइंग को स्टडी करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले उसे देखना होता है, और क्या क्या चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, सारी चीज़ को एक एक करके समझेंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्लोर का जो ड्राइंग है सारा चीज़ समझ जाइएगा कि मतलब कैसे हम ड्राइंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्टिंग में सबसे पहले ड्राइंग का हमने बार बार एक ही चीज़ हमेशा रिपीट किया है कि कभी भी ड्राइंग को अगर आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ड्राइंग में नोट्स दिया होता है, उस नोट्स को प्रॉपर आपको रीड करना होता है। ठीक है, नोट्स में बेसिकली सिर्फ यही चीज़ दिया होता है कि आपका जो भी है, जो डायमेंशन जितने भी मेंशन किया गया है ड्राइंग में, वो इंच में है या फीट में या mm में, ये सारा आपको नोट्स में दिख जाएगा। कौन सी ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है ये सारा आपको नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टील आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कितना स्लैब का थिकनेस होना चाहिए यहाँ पे सारा शो किया हुआ रहता है। उसके बाद फिर आपका क्लियर कवर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉन्क्रीट मिक्स होगा, मतलब मशीन से मिक्स करना है या फिर मतलब मैनुअली करना है, ये सारा नोट्स में बस यही बेसिकली नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें दी होती है जो आपको देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। नोट्स को जब हमने स्टडी कर लेना होता है, तो नोट्स जब आपने स्टडी कर लिया तो इससे बहुत चीज़ क्लियर हो जाता है कि हमें जो क्लियर कवर है, स्टील रिइंफोर्समेंट है, वो क्या प्रोवाइड करना है, कैसे कैसे देना है। ठीक है, तो ये चीज़ को करने के बाद आपको अब ड्राइंग पे नज़र डालते हैं। तो ड्राइंग को स्टडी करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ग्रिड पे नज़र करना पड़ता होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से A, B, C और D, ये आपका ग्रिड हो गया। अब ग्रिड ये भी है, यहाँ से ये भी ग्रिड में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर 8, ये भी आपका क्या है, ग्रिड है। ठीक है, तो ये A से लेकर D तक भी ग्रिड है, और 1 से लेकर ये आपका 8 तक ग्रिड है। तो ये हम इस चीज़ को समझेंगे क्यों कि मतलब देखिए, जब हमें ये कॉलम या फिर ये बीम का हमें सरिया देखना होगा, ठीक है, तो हम ए ग्रिड को उठाएंगे पूरा एलोंग ए, उसके बाद ठीक है ए को पूरा प्रॉपर्ली देखेंगे, और हमें ये बीम को अगर देखना होगा तो ए को पहले लेंगे, उसके बाद 1 को लेंगे। ठीक है, तब हमारा जो है ये कॉलम को प्रॉपरली कट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी में भी अब कोई कट हुआ है ग्रिड, तो देखिए इस कॉलम के लिए बी और 2 को देखेंगे तो इस कॉलम का हमें क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सेम सी के पास अगर सी और 2 को देखेंगे तो हमारा ये कॉलम क्लियर हो जाएगा, डी को और फिर 1 से देखेंगे तो हमारा फिर ये कॉलम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रिड का दोनों पार्ट से बांटना बेसिकली इसी का मेन मोटो है। और ये ग्रिड में आपको सारा ये मेंशन होता है कि आपको जो फर्स्ट और सेकंड ग्रिड का जो दूरी है वो कितना होना चाहिए, कितना है 7 फुट 10 इंच। तो ये ग्रिड इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये जो दूरी आपको शो कर देता है कॉलम से कॉलम के सेंटर लाइन बता देता है। ठीक है, जैसे ये जो ग्रिड है सेंटर से, कॉलम का डायरेक्ट कॉर्नर पे नहीं है, ये सेंटर से पास हुआ है। ठीक है, इस सेंटर से, तो सेंटर से आपको ये ग्रिड शो होता है। सेंटर से अगर आप कॉलम का बेसिकली जितना भी साइज हो तो उसके हिसाब से सेंटर कट जाता है और दोनों को पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखिए 2 ग्रिड हो गया, 3 ग्रिड हो गया, सबका डायमेंशन शो किया है 6 फुट 4 इंच, 3 फुट 10 इंच, 3 से 4 ग्रिड में, 4 से 5 ग्रिड में 10 फुट 11 इंच, और 5 से 6 ग्रिड में आपका है 10 फुट 11 इंच। सेम इसी तरह से सारा ग्रिड को आपको देख लेना है, डायमेंशन देख लेना है। अब हमें फिर ये ए से बी जो है डायमेंशन 8 फुट 1 इंच है, बी से सी तक का 5 फुट 10 इंच, और सी से डी तक का 5 फुट 5 इंच है आपका टोटल डायमेंशन से। तो हमें अगर सपोज माना कि सर्टिंग लगाना है, ठीक है, अच्छा अब पहली चीज़ में हम एक ये देख लेते हैं, ये जो पार्ट है आपका जो कट कर दिया गया है ऐसे, जैसे कि आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, इसका सिंबल है डाउन स्लैब है, ये संक, और यहाँ पे आपका डाउन जो स्लैब होगा हमारा, स्लैब जब भी होगा छत होगा, तो छत से जो ये यहाँ इतना दूरी तक जो स्लैब होगा, ये सिर्फ पार्ट जहाँ तक कट दिखाया है, ये आपका स्लैब से डाउन होगा कितना, 16 से 18 इंच आपका स्लैब से डाउन स्लैब होगा, मतलब कि ये डाउन हो जाएगा, ये सब अपर रहेगा और ये 18 इंच से 16 इंच आपका डाउन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आप समझ गए होंगे कि ये डाउन स्लैब है। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टेयर प्रोवाइड किया, देखिए ये स्टेयर जो है इस बीम से होकर सरिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने एक यहाँ पे बीम दिया, बीम का क्या है, B1 एक बीम है। ठीक है, बीम का जो साइज है 10 इंच इंटू 18 इंच का कोई एक बीम है जिसका सिंबल है B1। तो B1 किस लिए दिया है, B1 इसलिए दिया है कि B1 का स्टील आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं पे, जैसे कि एक और आप ड्राइंग देखते हैं।
तो ये रहा आपका B1 बीम, जो इसमें सरिया जाएगा 3/12 ऊपर टॉप रहेगा थ्रू आउट और 3/16 नीचे बॉटम रहेगा थ्रू आउट। 16 mm का सरिया 3 ठो नीचे और 12 mm का सरिया 3 ठो ऊपर टॉप में रहेगा। तो B1 ये है, 10 इंच इंटू 18 इंच का बीम था। तो ये भी सेम चीज़ यहीं पे है। देखिए ये रहा आपका B1, ये B1 रहा 10 इंच इंटू 18 इंच का बीम है। तो इसके हिसाब से 3 ऊपर टॉप में सरिया रहेगा और नीचे बॉटम जो है हमारा 16 mm का सरिया 3 ठो रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसमें बीम में क्या सरिया जाएगा उसे देखने के लिए आपको एक और ड्राइंग मिलता है जो कि इस टाइप से ड्राइंग रहता है, ठीक है। ये स्टील रिइंफोर्समेंट का ड्राइंग है, बीम स्टील रिइंफोर्समेंट का ये ड्राइंग है टोटल, ठीक है। तो इसमें से आपको यहाँ से आपको सेक्शन देखना होता है इस ड्राइंग में, और इस ड्राइंग में सेक्शन देखने के बाद स्टील जो भी प्रोवाइड किया रहता है इसमें स्टील आपका प्रोवाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम देखेंगे कि कौन से हमें बीम में क्या सरिया प्रोवाइड करना है। सपोज माना कि अगर B1 में जो हमको सरिया प्रोवाइड करना था, 3 टॉप में 12 था और बॉटम में 16 था, तो तीनों सरिया डालकर स्टीरअप की बात करते हैं। जब रिंग इसमें बनेगा B1 में, तो रिंग का भी साइज आपको इसी में देखना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका जो थ्रू सरिया 3/12 और 3/16 नीचे टॉप, तो रिंग का जो साइज बनेगा S2 बनेगा। S2 का भी एक सेक्शन होता है यहाँ पे, इसी में काटा हुआ है S2, ये रहा S2 आपका। 8 mm का जो सरिया है एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 इंच सेंटर टू सेंटर और 6 इंच सेंटर टू सेंटर S2 में। तो ये क्या है, 3 ठो डायमेंशन दिए हैं। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 ठो डायमेंशन से कैसे बांधेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप जो सरिया इसमें प्रोवाइड करते हैं, इसमें सरिया जो आप प्रोवाइड करते हो, तो L/3 में आपका जो है 6 इंच प्रोवाइड करना है। फिर इधर से भी L/3 में आपका 6 इंच प्रोवाइड करना है। 6 इंच सेंटर से सेंटर आपको रिंग बांधना है। बीच में जितना भी दूरी बचा इतना दूर में आपको 8 इंच सेंटर कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया रिंग का साइज। अब हम बात करते हैं इसमें, अब एक और ग्रिड को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मानिए 1 ग्रिड को हम देख लेते हैं कि 1 ग्रिड में इस पूरे बीम में कौन सा सरिया प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। 10 इंच इंटू 18 इंच का बीम है। ग्रिड 1 को हमको देखना है, तो ग्रिड 1 आपका यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए रिइंफोर्समेंट डिटेल्स ग्रिड 1 10 इंच इंटू 18 इंच का ये आपका जो है बीम है। तो इसमें जो देखिए सरिया 2/16 थ्रू आउट ऊपर टॉप में हुआ है और 3/16 नीचे बॉटम में हुआ है थ्रू आउट। 16 mm का सरिया 3 नीचे जाएगा और दो ठो 16 mm का सरिया ऊपर टॉप में जाएगा। यहाँ पे एक 20 का कट डालना है, लेयर 12 है, और ये 2 20 का भी कट आपको डालना है यहाँ पे, और 2 ठो जो 12 mm का सरिया वो भी कट करना है लेयर में। नीचे बॉटम फेस में आपको जो है 2 ठो सरिया 12 का कट करना है 3/16 थ्रू आउट डालने के बाद। जो 3/16 नीचे में थ्रू आउट जाएगा वो एल बनाकर नीचे देना है दोनों फेस में, ठीक है, जिसे डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और ये 61 इंची तक एक 20 का सरिया कट करना है और 2 20 का सरिया एक्स्ट्रा डालना है, वो भी एल बनाकर, ठीक है। सेम इधर भी यही चीज़ अप्लाई करना है। तो इस तरह से जो भी सरिया आपने देखा यहाँ पे इस बीम में जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बीम है 2 ठो 16 ऊपर टॉप में और 3 ठो 16 नीचे बॉटम में। उसके बाद यहाँ पे 12 का सरिया जो है ये लेयर में जाएगा 2 ठो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद फिर जो है ये ऊपर में जो टॉप में जाएगा एल मार्कर जाएगा, और एक 20 का जो सरिया है 61 इंची तक, यहाँ तक 61 इंची एल मार्कर 20 का सरिया जाएगा, और 2 ठो और जाएगा, मतलब 3 सरिया टोटल 20 का सरिया जाएगा 61 इंची तक, जो ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये आपका सेक्शन प्लान का ड्राइंग हो गया, और यहाँ पे आपको जो इसमें जो होता है सरिया दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इससे आप चाहें तो शटरिंग भी कर सकते हैं और इसका सेक्शन भी देख सकते हैं। अब जब हमने ये शटरिंग अब करना होता है हमें, तो शटरिंग करने के लिए आपको सिंपली प्लान है, यहाँ से जितना जितना आपको ग्रिड दिया है वहाँ से जो ये जो आपको दिख रहा है ये सब बीम है। तो बीम का जो साइज देखते हुए आपको शटरिंग को प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है। शटरिंग करने से पहले बीम का तल्ली खटाया जाता है। 10 इंच का आपको तल्ली खटेगा। उसके बाद 18 इंच हाइट पर आपका 18 इंच हाइट नहीं बनेगा इसका। अब स्लैब का थिकनेस को माइनस कर इसका साइड लगेगा। उसके बाद फिर स्लैब को ढका जाएगा, ठीक है। जब स्लैब ढक देते हैं हम सारा चीज़ को देखते हुए, तो अब उसके बाद इसमें भी सरिया प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये देखिए, ये जो सरिया आपको दिख रहा है बूंदा 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 बूंदा, यहाँ से जी से शो किया गया, ये भी जी से शो किया गया, और ये आपका जो है बी से शो किया गया है। यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, उसके बाद सी भी है, और सी जी बहुत ज़्यादा है, बी है, फिर एफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको शो किया गया है। अब जहाँ जहाँ आपको जी दिख रहा है वो जो है वहाँ सरिया जो 12 इंच सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा टॉप पे ये प्रोवाइड किया गया। मतलब कि ये टॉप में सरिया जाएगा क्या, 12 इंच पे सेंटर से सेंटर टॉप में, मतलब एक लेयर बिछाने के बाद सबसे टॉप में जो है 12 इंच के सेंटर पे, 1 फुट के सेंटर पे आपको टॉप में बांध देना है ये सरिया, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं।
अब इसमें जो सी शो किया गया, तो सी क्या है, तो सी यहाँ पे आपको सेक्शन इसी में दिया हुआ है। सी का जो सेक्शन हम देखेंगे, 6 इंच सेंटर टू सेंटर आपको 8 mm का सरिया प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब जहाँ पे बी रहेगा तो 7 इंच सेंटर टू सेंटर 8 mm का सरिया आपको प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे ए रहेगा वो 8 इंच सेंटर देना है, जहाँ पे डी रहेगा 5 इंच सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करना है। इसी तरह से आपको सारा चीज़ देख लेना है कि ए बी सी डी कौन सी पोजीशन पे है, क्या है। 1 वे 2 वे स्लैब को भी देखते हुए आपको इसमें सरिया को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को एक समझेंगे, ये जो पार्ट है स्टेयर का पार्ट है, ठीक है। स्टेयर जो है आपको यहाँ पे 3 फुट 4 इंच तक एक फेस लेना है, 3 4 का एक फेस लेना है और 4 इंच बीच में गैप छोड़ना है। मतलब कि टोटल जो बात करते हैं 3 4 मतलब हो गया 6 फुट 8 इंच और 4 इंच 12 इंच, मतलब कि 7 फुट का टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है। 7 फुट में स्टेयर बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेयर का एक सेक्शन काटा हुआ होगा इसी ड्राइंग में, यहाँ पे जैसे कि देखिए ये स्टेयर बनाना है। तो इसमें जो स्टील टाइपिकल रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ स्टेयर, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स का डिटेल है कि कौन सी सरिया हमें प्रोवाइड करना है। अब देखिए 12 mm का जो सरिया है आपको 5 इंच सेंटर टू सेंटर देना है। मेन बार आपका ये है, मतलब कि 5 इंच सेंटर पे आपको लंबा बार जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 12 mm का वो सरिया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो 8 mm का जो सरिया रहेगा, 8 इंच सेंटर टू सेंटर सेक्शन काटना है। 8 mm का सरिया 8 इंच में, 8 इंच सेंटर से सेंटर कैसे ऐसे आ जाएगा, 8 mm का सरिया ऐसे ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। और 12 का जो है सरिया 5 इंच सेंटर से सेंटर लंबा करके जाएगा, तो ये आपका। अब 0.3L है जो आपका, यहाँ तक टोटल लेंथ का 0.3L से गुना करने के बाद जो भी बचेगा आपका ये डबल बार जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ से टॉप और बॉटम बार जो निकलेगा बीम से, एक तो लंबा चले जाएगा डायरेक्ट यहाँ तक चला जाएगा, और एक और यहीं तक निकल कर L/3 तक रह जाएगा सरिया, तो ये भी आपको प्रोवाइड करना है। सेम चीज़ ऊपर से भी प्रोवाइड करना है, 0.3L से ऊपर से भी टॉप आएगा, एक नीचे से भी जाएगा और बीच में आपको खाली रहेगा, और ये सिर्फ सरिया रहेगा सिंगल बार, और यहाँ पे ऊपर से 8 mm का सरिया रहेगा। तो ये सेक्शन बेसिकली मैं आपको पूरा ठेठ हिंदी में समझा रहा हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा इंजीनियरिंग इसमें नहीं लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग को समझाने के लिए मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ लैंग्वेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भली भांति समझ रहे होंगे कि मतलब किस तरह से ड्राइंग को स्टडी किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। एक यहाँ पे जो है कैंसल्ड बीम है 10 इंच इंटू 4.5 इंच का। तो कैंसल्ड बीम जो आपको प्रोवाइड करना है वो आपका देखिए 12 mm का सरिया दिया हुआ है, ये आपका सेंटर काटा हुआ है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये देखिए रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ टाइपिकल लैंडिंग बीम। लैंडिंग बीम जो स्टेयर पे होगा, यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड होगा, तो लैंडिंग बीम का जो है टाइपिकल डिटेल्स है। और इसमें आपको कैसे कैसे सरिया प्रोवाइड करना है, जो इसका साइज रहने वाला 10 इंच इंटू 18 इंची का साइज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, 2 16 का थ्रू आउट सरिया रहेगा, 3 को 20 कट भी होगा, 3 20 कट 25 इंची तक इधर होगा, और 2 20 प्लस 1 16 का थ्रू आउट सरिया बॉटम में होगा, और टॉप में 2 16 का सरिया इसमें होगा। ये आपका सेक्शन काटा हुआ है। अब सेक्शन यहाँ पे और प्रॉपर बढ़िया तरीका से समझते हैं, डिटेल्स एक्स। तो इस तरह से सरिया प्रोवाइड होगा। देखिए 2 20 जो सरिया होगा इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, बीच में जो होगा 1 16 का सरिया होगा। सेम 2 20 कट कर कर डाला जाएगा लेयर में, उसके बाद ऊपर में 2 16 और 1 12। 2 16 जो सरिया होगा ये 16 दोनों कॉर्नर पे जाएगा, बीच में 1 12 का सरिया जाएगा। तो ये डिटेल्स है इसका, इस बीम का, जो कि ये बीम जो जहाँ पे प्रोवाइड होगा, ये वाला बीम जो प्रोवाइड होगा उसी का आपका पूरा ये डिटेल्स था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आते हैं जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में स्टीरअप, ठीक है। स्टीरअप बोलते हैं, और आम लैंग्वेज में से बोला जाता है रिंग बोला जाता है आम लैंग्वेज में, और फिर गांव घर में से चूड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चूड़ी कभी भी दोस्तों अगर बनता है तो टाइपिकल हुक डिटेल्स ऑफ स्टीरअप, तो ये जो आपको यू शेप का हमेशा आपको स्टीरअप बनाना है, ठीक है। ना कि डायरेक्ट ऐसे इधर मोड़ के और इधर मोड़ कर, ऐसे आपको बिल्कुल शेप नहीं है। आपको यू शेप में आपको जो ये है चूड़ी जो स्टीरअप है इसको बनाना है। जब भी आप रिंग बनाते हैं तो आपको यू शेप में बनाना है। अब ये शेप कैसे लेना है आपको, ये देखिए यहाँ पे क्लोज टाइज यहाँ पे शो किया है, द हुक इन ओपन टाइज में ऐसे होगा, और 135 डिग्री हुक आपको बैंड करना है, ठीक है। जब भी आप बनाते हैं तो 135 डिग्री आपको जो है ये वाला हुक को बैंड करना है, ठीक है। D/10 यहाँ पे भी सब शो किया। तो ये सब आउट ऑफ इंजीनियरिंग के लैंग्वेज से ये सब समझ, लेकिन आपको जब भी अगर घर बनवा रहे हैं तो आप अपना रिंग जो बनवाएं वो इस शेप में ही बनवाएं, ना कि डायरेक्ट आपको सीधा ऐसे मोड़ दें और ऐसे मोड़ दें। बस ऐसे नहीं होता है, ये आपको ऐसा ही करना है ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक सेफ रहे।
तो दोस्तों इस ड्राइंग में जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और अगर अभी भी कुछ रीति रह चुकी हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो हमेशा इस चैनल पर वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।